नमस्कार दोस्तों। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो जाने अनजाने एग्ज़ाम में हमसे हो जाती हैं, जिसमें से मैक्सिमम ह्यूमन एरर्स होते हैं। तो क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम अब फाइनल स्टेज में है, एकदम आ गया है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं कुछ ऐसी गलतियों को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो जनरली स्टूडेंट्स कमिट करते हैं। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं पहले से आपको बता दूँ कि गलतियाँ कहाँ पे होती हैं। अगर पहले से आपको पता रहेगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, तो शायद आप इस गलती को सुधार सकेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट? तो देखिए, सबसे पहली गलती क्या होती है कि प्रैक्टिस में कमी होती है, रिविज़न्स में कमी होती है। तो रिविज़न्स की कमी की वजह से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पार्टली पता होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप 4 ऑप्शंस देखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन तो आपको लगता है कि हाँ, समझ में आ रहे हैं, हमने पढ़े हुए हैं। 1 या 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते-जाते फॉर्म में गलत हो जाते हैं। तो ये गलत होते किस लिए हैं? क्योंकि रिविज़न्स की कमी रह जाती है। ओके, सो लास्ट 10 डेज़ जो बचे हुए हैं, 10-11 दिन, उसमें मैक्सिमम रिविज़न्स पे फ़ोकस करिए, ठीक है? सेकंड थिंग, जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो नेगेटिव मार्किंग के नेगेटिव इम्पैक्ट को नहीं समझ पाते हैं। एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। उन्हें लगता है कि हर 3 क्वेश्चन के ऊपर अगर 1 क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो मैनेजेबल है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको जहाँ पे भी लगता है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, काइंडली उस क्वेश्चन को छोड़ दें और उसे छोड़ के आप आगे बढ़ जाएँ। बिकॉज़ यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आपके सही क्वेश्चंस होने चाहिए। देखिए, अगर आप ज़्यादा गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर जाते हैं, तो सही क्वेश्चंस आपने जितने किए हैं, उसमें से भी फिर वही नेगेटिव मार्किंग वाले नंबर कटने लगते हैं। रिज़ल्ट क्या होता है? ओवरऑल स्कोर आपका नीचे चला आता है, ठीक है? तो नेगेटिव मार्किंग में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो अटेम्प्ट ना करें और अगर वर्स्ट कंडीशन में आप रिस्क लेना ही चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे रिस्क लें, जिसमें कम से कम 2 ऑप्शंस आपको पता हों, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी डाउन हो जाती है गलत होने का, क्योंकि एटलीस्ट 2 ऑप्शंस तो आपको पता है, राइट? तीसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स नॉर्मली एग्ज़ाम में गलती करते हैं, वो ये है कि पहले वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन पेपर में सारे आंसर्स को टिक करते हुए चले जाते हैं। फिर बाद में उन्हें लगता है कि हम एक बार में पूरा पेपर सॉल्व कर लें, उसके बाद बैठेंगे तो हम सर्कल्स करते चले जाएँगे, गोले भरते चले जाएँगे। बट सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स वहीं पे होती हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। जैसे एग्ज़ामिनेशन रूम में कोई पानी लेके आ गया, या एग्ज़ामिनेशन रूम में जो फॉर्म्स भरवाए जाते हैं आपके रोल नंबर वगैरह, वो शीट्स आपके साथ चल रही हैं। तो उसमें क्या हुआ, ज़रा सा भी कॉन्सन्ट्रेशन आपका ऊपर-नीचे हुआ, तो सही आता-जाता आंसर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप गलत सर्कल भर देंगे, ठीक है? ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जैसे-जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसे-वैसे आप सर्कल्स को फिल करते चले जाएँ। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। इसमें गलती होने की उम्मीद कम होती है। चौथी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये होता है कि बहुत बार जल्दीबाजी में वो अपने रोल नंबर को गलत भर देते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपको पेपर मिले, तो पेपर स्टार्ट करने से पहले ही अपना नाम, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें, नाम, इनफैक्ट जो ओएमआर शीट के जो इनिशियल्स होते हैं, उसको सबसे पहले आप फिल कर लें, ठीक है? सेकंड थिंग, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स को लेके स्टूडेंट्स इमोशनल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने पॉलिटी पे बहुत समय लगाया पढ़ने में, और जब क्वेश्चन आया, तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हुए जो आपको नहीं आते हैं या आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तब आप क्या करेंगे, उसी में उलझे रहेंगे कि यार इतना समय लगाया था, इतना समय लगाने के बाद भी हमको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के साथ इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व कर पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है।
राइट? तो इसलिए सब्जेक्ट्स इमोशनल ना होते हुए आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर आपको मिला, सबसे पहले आपने ओएमआर शीट के इनिशियल्स वगैरह भर लिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को रीड करना स्टार्ट करिए। फर्स्ट रीडिंग में देखते जाइए कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। जितने भी फर्स्ट रीडिंग में जैसे 140 क्वेश्चंस आए जीएस में, तो 140 क्वेश्चंस में से लगभग 70-80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते रहेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग में देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप वहीं के वहीं सर्कल करते हुए चले जाइए। फिर सेकंड रीडिंग में वापस आइए क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तब देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस छोड़ गए हैं। जितने क्वेश्चंस आपने छोड़े थे फर्स्ट रीडिंग में उन पर टिक लगाते जाइएगा साथ साथ। तो सेकंड ऑप्शन में, सेकंड रीडिंग में ये देखिए ये जो छूटे हुए क्वेश्चंस हैं इनमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको दो ऑप्शंस पता है, दो ऑप्शंस पता हैं और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले लें, बट डिपेंड करेगा कि आपको दो ऑप्शन कम से कम पता होने चाहिए। ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुक्का मारिए मगर ब्लंटली मत मारिए, ठीक है? तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन के समय में ध्यान रखनी है। दूसरा चीज़, लास्ट के दिनों में एंग्जाइटी का शिकार ना हो। लास्ट के दिनों में जनरली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, घबराहट ज़्यादा होती है। सब कुछ पढ़े होने के बाद भी उन्हें लगता है कि यार कुछ पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा है वो भूल जा रहे हैं, ठीक है? बट ये सिर्फ एक वहम होता है। एक्चुअली अगर आपने कायदे से पढ़ रखा है, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, एंग्जाइटी में ना आएँ। और लास्ट के जो 10 दिन हैं उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पड़ें। रिवीज़न तो करें, प्रैक्टिस तो करें जम के, मगर नई-नई चीज़ें ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि नई चीज़ें अगर आप साल भर में नहीं पढ़ पाए हैं तो लास्ट के 10 दिन में भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। और अगर आप पढ़ते भी हैं, कोशिश करते हैं नई-नई चीज़ें पढ़ने की, तो विदाउट रिवीज़न वो यूज़लेस है, ओके? तो इसलिए कोशिश करें कि जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको कायदे से रिवाइज़ कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें, और अगर कोई नई आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी है या कहीं पे अगर आप कर रहे हैं तो उसे आप कायदे से टेस्ट सीरीज़ निपटा लें। बट टेस्ट सीरीज़ के केस में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी ऐसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ आप ना ज्वाइन कर लें जहाँ पे क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो आयोग के क्वेश्चंस के साथ मैच ना करता हो। इसलिए जब भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, सिर्फ आरओ के लिए ही नहीं, इनफैक्ट यूपीपीसीएस के लिए भी आप लोग कर ही रहे होंगे, तो उसमें भी कोशिश ये करिए कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है आप उनकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, ठीक है? तो लास्ट के दिनों में ज़्यादा एंग्जाइटी में नहीं आना है, फोकस्ड रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, बट डिप्रेशन में, टेंशन में, घबराहट, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें। निगेटिव लोगों से दूर रहें। देखिए आजकल क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अरे यार मैं 4 साल से दे रहा हूँ मेरा नहीं हुआ, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, दे रहे हैं नहीं हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होगा। जो भी, इनफैक्ट अब जैसे आरओ तो एकदम नज़दीक है, यूपीपीसीएस में भी अब 40 दिन बचे हुए हैं। तो दोनों ही एग्ज़ामों के लिए जो भी आपको लगता है कि आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटी इन्फ्लक्स करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए, ज़रूरी है आपके लिए। और अगर ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे तो एग्ज़ाम में गलतियाँ कम होंगी, अच्छा परफॉर्मेंस होगा। धन्यवाद।